हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन। आज हम फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा मिल रहे हैं। एक्चुअली ओएसआई मॉडल को मुझे एक्सप्लेन करना था। मैं सोच रहा था प्रेजेंटेशन के थ्रू शायद उतना इफेक्टिव, उतना मजा ना आए जितना व्हाइट बोर्ड पे आएगा। मैंने सोचा इस तरीके से एक्सप्लेन करके देखते हैं, क्योंकि ओएसआई मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी बात होती है किसी भी इंटरव्यू की या कहीं भी एजुकेशनल भी अगर हम बात करते हैं वहाँ पे भी, तो ओएसआई मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेटवर्क की सीरीज में काफी सारी वीडियोज मैंने बना दी है, जैसे कि नेटवर्क बेसिक हो गया या नेटवर्क डिवाइसेस, आईपी एड्रेसेस। ये सारी वीडियोज पहले ही आ चुकी हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं, ओवरव्यू ले सकते हैं उसके बारे में। सीसीएनए की सीरीज स्टार्ट करने की सोच रहा था, तो ये सारे वीडियो बेसिक वाले तो ऑलरेडी आ चुके हैं, आईपी एड्रेस से रिलेटेड भी आ चुका है। बस एक ओएसआई मॉडल रह रहा था, तो मैंने सोचा कि ओएसआई मॉडल भी बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम सीसीएनए के आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ओएसआई मॉडल के बारे में आपने सबने ऑलमोस्ट सुना होगा। अगर आप ओएसआई मॉडल पढ़ने इस चैनल पे आए हैं तो जाहिर सी बात है आपको ओएसआई मॉडल के बारे में पहले से थोड़ा बहुत तो पता होगा कि ओएसआई मॉडल, एटलीस्ट इतना तो पता होगा कि ओएसआई मॉडल जो है वो नेटवर्क से रिलेट करता है। तो देखिए, जब भी कोई प्रोसेस होता है, जब किसी भी तरह का कोई भी चीज़ मार्केट में आती है, कोई सामान मार्केट में आता है, तो उसका स्टैंडर्ड कोई ना कोई कंपनी देती है। अगर हम कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइस की बात कर लें तो सपोज यूएसबी है या फिर वीजीए है, या इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कंप्यूटर में कनेक्ट होती हैं, डिवाइसेस होते हैं, कीबोर्ड माउस या बाकी सारी चीज़ें। तो उनके भी स्टैंडर्ड किसी न किसी कंपनी ने बनाए होंगे, उसका स्टैंडर्ड भी किसी न किसी एक कंपनी ने बनाया होगा। ठीक है, तभी वो 4 पिन के या 8 पिन के या इस तरीके से पिन उसकी डिफाइंड है। तो दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए, आपको उसी पिन का वो चीज मिलेगा। मतलब अगर यूएसबी है तो वो 4 पिन का ही मिलेगा हर जगह। ठीक है, उसका जो शेप है वो सेम है। तो चाहे टेक्नोलॉजी हो, इवन आप दूसरे किसी फील्ड में भी बात कर लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हो, चाहे मेडिकल साइंस की बात कर रहे हो, वहां पे भी देखिए जो मेडिकल इक्विपमेंट है, इंजेक्शन हैं या बाकी सारी चीजें हैं, जो किट्स हैं, वो उनका भी जो फॉर्मेट है, जो चीज है वो सेम आती है। ठीक है, चाहे वो इंडिया में आप यूज कर रहे हो चाहे फॉरेन कंट्रीज में यूज कर रहे हो। ठीक वैसे ही टेक्नोलॉजी में जब कोई नया चीज आता है, कोई नया इन्वेंशन होता है, तो उसको कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव करती है, वेरीफाई करती है। ठीक है, और इस तरीके की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करती हैं, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि खुद स्टैंडर्ड बनाती भी हैं। और अगर किसी ने कुछ नया इन्वेंट किया है, किसी ने कुछ नई रिसर्च करी है, तो उसे वो वेरीफाई और अप्रूव भी करते हैं। इस तरीके की अगर मैं ऑर्गेनाइजेशंस आपको बताऊं तो लाइक IEEE है, आंसी है, ISO है। तो इस तरीके की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के काम करती हैं। तो ठीक उसी तरीके से ओएसआई मॉडल को बनाया है आईएसओ ने। तो आज की वीडियो में हमें यही समझना है कि आईएसओ ने ओएसआई मॉडल क्यों बनाया, इसका यूज क्या है, क्यों यूज किया जाता है, इसका पर्पज क्या है बनाने का। तो वो सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। हर एक लेयर के बारे में भी हम समझेंगे कि लेयर का काम क्या है, कैसे काम करती है, वो सारी चीजें हम समझेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आप लोग शेयर करते हैं तो ज्यादा व्यूज आते हैं, तो और लगता है कि नई वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, ताकि फिर लोग फ्री में चीजें सीख पाए, घर बैठे सीख पाए। तो देखिए, ओएसआई मॉडल जो है वो नेटवर्क के लिए बनाया गया है। ओएसआई मॉडल से पहले एक और मॉडल चलता था जिसको हम कहते हैं टीसीपी आईपी मॉडल। इससे पहले टीसीपी आईपी मॉडल आया था जो नेटवर्क को डिफाइन करता था कि एक नेटवर्क काम कैसे करता है। अगर हमने दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया, ये सपोज ये दो कंप्यूटर्स हैं, दो लैपटॉप्स हैं, और ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये कैसे डेटा एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे होंगे, इस चीज को डिफाइन किया हुआ था टीसीपी आईपी मॉडल ने। उसके बाद उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करके आईएसओ ने ओएसआई मॉडल बनाया। मतलब एक ऐसा मॉडल बनाया जिसमें और ज्यादा उसे एक्सप्लेन किया, और इंटरनल जाके और ज्यादा एक्सप्लेन किया। उसका नाम रख दिया ओएसआई, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अगर हम आईएसओ के बारे में समझे तो आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस तरीके के स्टैंडर्ड बनाती भी है और वेरीफाई और अप्रूव भी करता है। तो उसने ये स्टैंडर्ड बनाया कि नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन होता है, जो डेटा फ्लो होता है, जब हम कोई डेटा भेजते हैं, कोई मेल भेजते हैं, तो वो डेटा कैसे फ्लो करता है नेटवर्क में, कैसे एक कंप्यूटर पे वो डेटा प्रिपेयर किया जाता है और उसको दूसरे कंप्यूटर पर भेज दिया जाता है, और यहां से सेंड करने से यहां रिसीव करने तक का पूरा प्रोसेस समझाया गया कि कैसे ये काम करता है। और वो समझाया गया इन 7 लेयर्स के जरिए। मतलब इस पूरे प्रोसेस को 7 लेयर में डिवाइड किया गया कि कहाँ पे क्या चीजें होती हैं, कहाँ पे कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है, कौन सी डिवाइस कैसे काम करती है, वो सारी चीजें इसमें समझाई गई। और इनको आज हम एक एक करके एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि 7 लेयर्स होती हैं ओएसआई मॉडल में। तो इनकी जो नंबरिंग होती है वो फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि इसके नंबर्स मैंने अभी फिलहाल ऐसे लिखा हुआ है, कल को मैंने प्रेजेंटेशन को ऊपर कर दिया या ऐसा कुछ, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये नंबरिंग फिक्स है। इसके नंबरिंग के पीछे भी एक लॉजिक है, वो भी समझते हैं, बट फिलहाल अभी पहले देखते हैं कि नंबरिंग होती कौन कौन सी है। तो कुछ इस तरीके से नंबरिंग होती है 1 to 7।
क्वेश्चन ये उठता है कि मैंने लिखा एप्लीकेशन से, जो मैंने नंबरिंग स्टार्ट करी है वो करी है फिजिकल से। तो पहले हम इसकी नंबरिंग कैसे होती है उसको समझते हैं कि इसकी नंबरिंग ऐसे क्यों की गई है, कि हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन से और हमने नंबरिंग कर दी फिजिकल से नीचे से। तो इसको जरा समझते हैं कि जब नेटवर्क बनाना होता है तो सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले जरूरत पड़ती है दो कंप्यूटर्स की, दो लैपटॉप की। फिर उसके अंदर जरूरत पड़ती है एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की। तो यानी स्टार्ट होता है फिजिकल से, पहले फिजिकल चीजों की जरूरत होती है। कनेक्टिविटी होने के बाद फिर मैक एड्रेस, फिर नेटवर्क, फिर इस तरह से ट्रांसपोर्ट लेयर, बाकी सारी चीजें यूज होती हैं। तो इसीलिए जो स्टार्ट हुआ है, जो नेटवर्क स्टार्ट हुआ है बनना, यानी नेटवर्क जो हमने बनाया है वो कहां से स्टार्ट हुआ है, फिजिकल से। ठीक है, तो नंबरिंग इसकी हुई है फिजिकल से। लेकिन अगर हमें डेटा बना के सेंड करना है, सपोज अब नेटवर्क की कनेक्टिविटी बन चुकी है, हमें पॉइंट ए से कोई डेटा पॉइंट 2 पे भेजना है, यानी बी पे भेजना है। तो हमें स्टार्ट कैसे करना होगा, पहले हमें डिसाइड करना होगा कि हमारा डेटा किस टाइप का है। ऐसा थोड़ा है कि पहले केबल ही यूज हो जाएगा, डायरेक्ट डेटा भेज देंगे। पहले ये देखेंगे कि डेटा किस टाइप का भेजना है, मेल भेजनी है, कोई फाइल शेयर करना है, या किस तरीके का एप्लीकेशन यूज करना है इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए। वो कहाँ डिफाइन होगा, एप्लीकेशन लेयर पे। तो इसीलिए हम पढ़ते टाइम हमेशा एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डेटा क्रिएट होना एप्लीकेशन से स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन जो कनेक्टिविटी होती है, जो एक्चुअल कनेक्टिविटी है, वो फिजिकल से स्टार्ट होती है। लेकिन जब हम डेटा सेंड करना स्टार्ट करते हैं तो एप्लीकेशन से शुरू करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन से ही डेटा बनेगा पहले, तभी हम उसको इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो सेंडिंग एंड पे हमेशा हम इधर से देखते हैं और रिसीविंग एंड पे हमेशा इधर से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि कोई डेटा सेंड करना है, इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, तो एप्लीकेशन में बनेगा, फिर आगे का प्रोसेस होगा। लेकिन अगर कहीं पे वो डेटा रिसीव हो रहा है, यानी इस पॉइंट पे अगर ये रिसीव हो रहा है, तो ये फिजिकल से रिसीव हुआ, फिर उसके बाद एनआईसी में गया, एनआईसी से फिर उसके बाद बाकी प्रोसेसेस होंगे ये वाले। तो सेंडिंग एंड पे इधर से काम करता है, एप्लीकेशन टू फिजिकल, और रिसीविंग एंड पे फिजिकल टू एप्लीकेशन। तो टोटल 7 लेयर्स हैं। इसके ऊपर की 3 लेयर्स को बोला जाता है अपर लेयर, और नीचे की 3 लेयर्स को बोला जाता है लोअर लेयर्स। और ट्रांसपोर्ट लेयर को हम कहते हैं हार्ट ऑफ लेयर, तो इसको हम बोलते हैं हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। ठीक है, मतलब ओएसआई मॉडल का ये हार्ट माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम भी ऐसे करता है। तो अब हम एक एक लेयर को डिटेल में समझते हैं। ठीक है, फिर से एक बार मैं थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, क्योंकि अगर कोई बहुत बेसिक का है, कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल कुछ भी नेटवर्क के बारे में नहीं पता या किसी भी चीज के बारे में, तो देखो इसको सिंपल तरीके से दोबारा समझा रहा हूँ। ओएसआई मॉडल बस एक एक्सप्लेनेशन है कि नेटवर्क जब बनता है तो उसके अंदर डेटा जो जाता है, सेंड रिसीव होता है, वो फ्लो कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो यहाँ से वहां पहुंच जाता है। जैसे सपोज करिए अपने फोन में हम कोई म्यूजिक डाउनलोड कर रहे हैं, तो म्यूजिक कैसे डाउनलोड होती है, हमने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजा, डाउनलोड पे क्लिक किया, तो वो सर्वर पे हमारी रिक्वेस्ट गई, और वहां से यहाँ तक डेटा भेजने तक का जो प्रोसेस होता है, अंदर क्या होता है, वही हमें समझना है। हालांकि अगर आप एसआई मॉडल पढ़ रहे हैं तो जरूर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े होंगे, नेटवर्किंग फील्ड से होंगे, तभी जाहिर सी बात है देख रहे हैं, तो आसानी से चीजें समझ में आ ही जाती हैं। एप्लीकेशन लेयर की अगर हम बात करते हैं, तो एप्लीकेशन लेयर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही दे ही दिया था। यहाँ पे डेटा प्रिपेयर किया जाता है, मतलब आप जब सोचते हो कि मुझे कोई डेटा भेजना या रिसीव करना है, तो वहीं पे एप्लीकेशन लेयर शुरू हो जाता है कि किस टाइप का डेटा भेजना है। सपोज आपको कोई डॉक्यूमेंट या कोई इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड को भेजना है, तो पहले आप डिसाइड करोगे कि वो डॉक्यूमेंट या वो इन्फॉर्मेशन किस फॉर्मेट में भेजना है मुझे, मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करूंगा वो किस टाइप का होगा। वो कोई इमेज फाइल है, कोई वीडियो फाइल है, कोई टेक्स्ट फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो आप वो डिसाइड करोगे। जैसे आप वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हो, आप डॉक्यूमेंट बना के भेजना चाहते हो, टेक्स्ट फाइल भेजना चाहते हो, तो वो डिपेंड करता है। तो ये क्या हो गया, ये फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर पे जो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, जिनके थ्रू हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसमें है HTTP, FTP, SMTP। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। मतलब हम जो इन्फॉर्मेशन आज के टाइम पे एक्सेस कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, कुछ भी पढ़ना होता है गूगल पे टाइप करते हैं और वो चीज हमें सामने दिख जाती है। ठीक है, तो वो जो चीजें हो रही है वो HTTP के थ्रू हो रही है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन भेजना है तो हम मेल के थ्रू करते हैं, SMTP प्रोटोकॉल काम करती है। आप जो म्यूजिक या फाइल या इमेजेस डाउनलोड करते हैं वो FTP सर्वर पे होता है, वो FTP सर्विस के थ्रू उसे हम एक्सेस कर पाते हैं। तो हम एप्लीकेशन लेयर पे क्या डिसाइड करते हैं कि किस फॉर्मेट में हमें इन्फॉर्मेशन को सेंड या रिसीव करना है, तो हम फॉर्मेट डिसाइड करते हैं। तो जब डेटा हमें नेटवर्क में सेंड करना होता है, तो एप्लीकेशन लेयर का इतना ही काम है कि डेटा को प्रिपेयर करना। ठीक है, किस फॉर्मेट में किस तरीके से हमें डेटा को भेजना है अगले एंड पे, वो फॉर्मेट तैयार करना। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। आगे की लेयर्स हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।